त्रिशूल, डमरू और तीसरा नेत्र, शिव के अस्त्रों के गुप्त वैज्ञानिक रहस्य। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के रूप में पूजा जाता है, उनके त्रिशूल, डमरू और तीसरे नेत्र को अक्सर हम केवल धार्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अस्त्रों के पीछे कुछ गुप्त वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हो सकते हैं? आज हम जानेंगे कि ये द्वि अस्त्र सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इन अस्त्रों का धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि शिव के त्रिशूल, डमरू और तीसरे नेत्र में छुपे वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। शिव के त्रिशूल का रहस्य। भगवान शिव का त्रिशूल न केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक है, बल्कि ये एक अद्भुत वैज्ञानिक उपकरण भी हो सकता है, जिसे हम आज के विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिशूल के 3 शिखर को लेकर कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जो सृजन, पालन और संहार के प्रतीक माने जाते हैं। ये 3 शिखर हमसे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर इशारा करते हैं, जो न केवल धर्म के सिद्धांतों में है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में काम करने वाले बुनियादी सिद्धांत भी हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शिव के त्रिशूल का आध्यात्मिक महत्व सबसे गहरे और अद्वितीय रूप से समझा जाता है। त्रिशूल के 3 शिखर, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वे जीवन के सृजन, पालन और संहार के 3 मुख्य तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा, जो सृजन के देवता है, त्रिशूल का पहला शिखर है। यह हमें जीवन के उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। वही सृजन शक्ति जो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करती है, उसी तरह त्रिशूल का पहला शिखर जीवन की शुरुआत, नए विचारों और नए क्षितिज को प्रकट करता है। विष्णु, जो पालन के देवता है, त्रिशूल का दूसरा शिखर है। यह हमारे जीवन की निरंतरता और अस्तित्व की शक्ति को दर्शाता है। जैसे विष्णु के द्वारा ब्रह्मांड का पालन किया जाता है, ठीक उसी तरह त्रिशूल का दूसरा शिखर ऊर्जा की उस स्थिरता को प्रदर्शित करता है, जो जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अंत में महेश यानी शिव स्वयं त्रिशूल का तीसरा शिखर है। यह शिखर संहार की ऊर्जा का प्रतीक है, जो जीवन के अंत को दर्शाता है। महेश का संहार शक्ति वह ऊर्जा है जो अव्यवस्था और अनावश्यक तत्वों को समाप्त करती है, ताकि नया सृजन संभव हो सके। इस प्रकार त्रिशूल के 3 शिखर, सृजन, पालन और संहार, हमसे ये सिखाते हैं कि जीवन में इन 3 शक्तियों का सामंजस्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जीवन के अनंत चक्रीय रूप को समझने का एक तरीका है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या त्रिशूल के ये 3 शिखर केवल आध्यात्मिक प्रतीक है, या इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कोई रहस्य छुपा हुआ है? आइए इसे एक नए दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। त्रिशूल का हर शिखर एक विशेष ऊर्जा रूप का प्रतीक हो सकता है। आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से इसे जोड़ते हुए हम देख सकते हैं कि त्रिशूल के 3 अंग, ऊर्जा, गति और बल, आधुनिक विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के समान है। पहला शिखर, ब्रह्मा, सृजन, को हम ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं। सृजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही ऊर्जा ब्रह्मा की सृजन शक्ति का आधार है। ऊर्जा के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, चाहे वह जीवन हो या ब्रह्मांड की कोई और चीज। त्रिशूल का पहला शिखर इस ऊर्जा को प्रकट करता है। दूसरा शिखर, विष्णु, पालन, को हम गति के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। गति का सिद्धांत यह बताता है कि हर वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए एक निरंतर गतिशीलता में होती है। जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, और वह ऊर्जा गतिशील होती है। यह त्रिशूल का दूसरा शिखर, जो विष्णु का प्रतीक है, जीवन के निरंतर चक्र और गति की शक्ति को दर्शाता है। जैसे विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए समय और जगह के भीतर सब कुछ संतुलित रखा, वैसे ही गति और ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तीसरा शिखर, महेश, संहार, को हम बल के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। बल वह शक्ति है जो किसी भी वस्तु को गति देने या रोकने का कार्य करती है। यह उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो संहार के समय कार्य करती है। संहार या अंत के बिना कोई नया सृजन संभव नहीं होता। यही कारण है कि त्रिशूल का तीसरा शिखर संहार को दर्शाता है, जो जीवन के अनिवार्य चक्र का हिस्सा है। भौतिकी के सिद्धांतों से तुलना।
अगर हम इसे आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से जोड़कर देखें तो त्रिशूल के 3 अंगों की तुलना न्यूटन के गति के 3 नियमों से की जा सकती है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक वस्तु तब तक अपनी स्थिति बनाए रखेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। यही नियम त्रिशूल के दूसरे शिखर विष्णु पालन से संबंधित है, जो जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल और ऊर्जा के बीच संतुलन आवश्यक है, और यही सिद्धांत त्रिशूल के पहले शिखर ब्रह्मा में छुपा हुआ है। जीवन की उत्पत्ति के लिए ऊर्जा का सही प्रवाह आवश्यक होता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यही बल त्रिशूल के तीसरे शिखर महेश संहार से संबंधित है, जो संहार के समय कार्य करता है, जिससे पुनर्सृजन संभव हो पाता है। इस प्रकार शिव का त्रिशूल न केवल धार्मिक प्रतीकों का संग्रह है, बल्कि यह विज्ञान और आध्यात्मिकता के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक भी है। त्रिशूल के 3 अंग ऊर्जा, गति और बल आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाते हैं, जो यह दर्शाता है कि शिव के अस्त्रों में छुपे रहस्यों को विज्ञान और धर्म दोनों ही दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। डमरू और उसके गूढ़ अर्थ। डमरू का महत्व। डमरू का स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान शिव की पूजा और तांडव नृत्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। डमरू केवल एक संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा और उसकी निरंतर गति का प्रतीक है। शिव के तांडव नृत्य में डमरू की ध्वनि सृष्टि के उत्पत्ति, विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र को उजागर करती है। यह ध्वनि ब्रह्मांड के चक्र को लगातार घुमाती रहती है, और इसका एकमात्र उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखना है। सिद्धांत रूप में डमरू की आवाज उस परम ध्वनि के समान मानी जाती है जिसे हम के रूप में जानते हैं। यह की गूढ़ ध्वनि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसे जन्म देती है, और प्रत्येक तंतु, परमाणु और कण के स्तर पर उसकी गूंज सुनाई देती है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो यह ध्वनि ब्रह्मांड की शांति और उत्तेजना के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि डमरू की ध्वनि हर कण को उत्पन्न करती है, उसे गति देती है, और उसी गति में सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब जब हम डमरू की आवाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह एक अत्यधिक दिलचस्प और गहरे संदर्भ में सामने आती है। जब हम डमरू बजाते हैं तो उसकी ध्वनि एक निश्चित आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और तरंगों वेव्स के रूप में फैलती है। ये ध्वनि तरंगें केवल हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि ये वायुमंडल, पर्यावरण और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के अंतरिक्ष तक भी फैलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्वनि तरंगों का व्यवहार और उनके प्रभाव को समझना जरूरी है। जब किसी वाद्य यंत्र जैसे डमरू से ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये वेव्स के रूप में फैलती है। ये वेव्स हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से गुजरती है और उनके संचार से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। डमरू की ध्वनि के साथ एक विशेष बात यह है कि यह उस गूढ़ ऊर्जा को व्यक्त करती है जो शांति और गतिशीलता का संतुलन बनाए रखती है। अब बात करते हैं ब्रह्मांडीय ध्वनि की। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में एक पृथ्वी भूमि ध्वनि कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइज होती है जो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जा और कणों की गतिविधियों से उत्पन्न होती है। इसे हम एक तरह से ब्रह्मांड का शोर मान सकते हैं। डमरू की आवाज जो सृष्टि के निर्माण और उसके निरंतर चक्र को दर्शाती है, उसी ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक हो सकती है। यह ध्वनि न केवल जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है, बल्कि यह ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में निहित गति और बदलाव को भी अभिव्यक्त करती है। इस ध्वनि को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में देखें तो AI में भी ध्वनि तरंगों का उपयोग महत्वपूर्ण डेटा और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट का उपयोग करते हैं तो ध्वनि तरंगें उस डेटा को ट्रांसमिट करती हैं जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा संसाधित होती है। इसी तरह डमरू की ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण तक पहुंचती है और उसे गतिशील बनाती है। ब्रह्मांडीय ध्वनि और सृष्टि का संगीत। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड की ध्वनि को नाद ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि। यह नाद हर कण में व्याप्त है और उसके द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है।
डमरू की आवाज एक नाद ब्रह्म के रूप में गूंजती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में समग्र ऊर्जा का संचार करती है। यह ध्वनि न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्तर पर असर डालती है, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के हर कोने तक फैलते हुए देखा जा सकता है। हम ये मान सकते हैं कि डमरू से निकलने वाली ध्वनि वही गूढ़ ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड की गति और संरचना को नियंत्रित करती है। डमरू का हर थाप और ध्वनि न केवल शांति का संदेश देती है, बल्कि वह परिवर्तन, गति और सृष्टि के अनंत चक्र को भी प्रकट करती है। इस प्रकार डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय और गूढ़ माध्यम है जो ब्रह्मांड के चमत्कारी संगीत और उसकी निरंतर गति को व्यक्त करता है। इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे ध्वनि, तरंगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे जीवन और सृष्टि के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। डमरू की ध्वनि न केवल सृष्टि के निर्माण और संहार के चक्र को प्रकट करती है, बल्कि यह हमें एक अनंत और सजीव ब्रह्मांड की ओर मार्गदर्शन भी करती है, जहां हर कण, हर ध्वनि और हर ऊर्जा का अपना एक गूढ़ अर्थ है। तीसरे नेत्र का आध्यात्मिक पहलू। विस्तार से, तीसरी आंख का आध्यात्मिक रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और यह जीवन के गहरे रहस्यों और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। इसे संस्कृत में आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, जो शरीर के केंद्र में माथे के बीच स्थित होता है। इसे तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शारीरिक आंखों से परे एक गहरी और दिव्य दृष्टि की क्षमता प्रदान करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तीसरी आंख का महत्व। तीसरी आंख का उद्देश्य हमें बाहरी संसार से ऊपर उठाकर अंदर की दुनिया, हमारी आत्मा और ब्रह्मांडीय सत्य को देखने की क्षमता प्रदान करना है। यह आंख हमें अपने भीतर की गहरी समझ और आत्मज्ञान ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। जब यह तीसरी आंख सक्रिय होती है तो व्यक्ति को अपनी जीवन के उद्देश्य का एहसास होने लगता है और वह आत्मा की यात्रा को समझने लगता है। आध्यात्मिक विचारों के अनुसार तीसरी आंख उस दिव्य दृष्टि को खोलती है जिसके माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने आसपास की दुनिया को, बल्कि अनदेखी, अलौकिक और अदृश्य शक्तियों को भी देख सकता है। इसे सुपरनेचुरल विजन भी कहा जाता है, जो साधक को भविष्य के संकेत, ऊर्जाओं और ब्रह्मांडीय घटनाओं को समझने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार यह आंख व्यक्ति के आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्म जागरूकता। तीसरी आंख का जागरण आत्म साक्षात्कार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है। यह व्यक्ति को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जीवन के अन्य गहरे पहलुओं की समझ दिलाती है। तीसरी आंख का सक्रिय होना एक व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, जो उसे उच्चतम आध्यात्मिक स्तर की ओर अग्रसर करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में उस व्यक्ति को उसकी आत्मा के परम उद्देश्य के बारे में एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीसरी आंख। विस्तार से, विज्ञान में तीसरी आंख का संबंध पीनियल ग्रंथि से जोड़ा जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र में स्थित होती है और इसे पीनियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकार में एक छोटे से शंकु जैसा होती है। पीनियल ग्रंथि का प्रमुख कार्य मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करना है, जो हमारे नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें शांति, संतुलन और मानसिक स्पष्टता की अवस्था में रहने में मदद करता है। पीनियल ग्रंथि और दिव्य चेतना। विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख के रूप में मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि यह मानव मस्तिष्क में स्थित एकमात्र ग्रंथि है जो रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। इसका संबंध न केवल हमारे शरीर के जैविक चक्रों से होता है, बल्कि यह हमारी मानसिक चेतना से भी जुड़ा होता है। जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से उच्चतम स्तर तक जागरूक करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करता है और एक गहरी चेतना के साथ जीवन जीता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पीनियल ग्रंथि का संबंध। पीनियल ग्रंथि का संबंध ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी माना जाता है। यह ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ी होती है और पीनियल ग्रंथि इसे ग्रहण करती है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
ये ग्रंथि ब्रह्मांडीय तरंगों और ऊर्जा के संचरण के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना और समझ उत्पन्न करती है। पीनियल ग्रंथि और ध्यान और योग में पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने के कई तरीके हैं, जैसे कि ध्यान की विशेष विधियां, प्राणायाम और मानसिक संयम। जब व्यक्ति गहरी ध्यानावस्था में होता है तो पीनियल ग्रंथि अधिक सक्रिय होती है और इससे व्यक्ति की चेतना का स्तर बढ़ता है। इसे दिव्य ज्ञान और अलौकिक अनुभव प्राप्त करने के एक मार्ग के रूप में देखा जाता है। तीसरी आंख, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानसिकता विस्तार से। तीसरी आंख का सक्रिय होना केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिकता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक गहरे संबंध को भी स्थापित करता है। जब यह तीसरी आंख खुलती है तो व्यक्ति के मानसिक और भौतिक चक्रों में एक समग्र संतुलन स्थापित होता है। इससे व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, स्थिरता और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति के शरीर और मन में प्रवाहित होती रहती है। यह ऊर्जा पीनियल ग्रंथि द्वारा ग्रहण की जाती है और व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है। जब तीसरी आंख जागृत होती है तो यह ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है और व्यक्ति के भीतर उच्चतम चेतना को स्थापित करती है। ध्यान और मानसिकता का विकास। ध्यान और मानसिक अभ्यास जैसे प्राणायाम और साधना पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। ये प्रक्रियाएं व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर को संतुलित करती हैं, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से अपने स्थान को पहचानता है। तीसरी आंख का विज्ञान और आध्यात्मिक पहलू एक गहरे संबंध में होते हैं, जो केवल शारीरिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा, चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक अद्वितीय संबंध स्थापित करते हैं। यह व्यक्ति को अपने भीतर की गहरी सच्चाई को जानने, ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर मार्गदर्शन करती है। शिव के अस्त्रों का आधुनिक विज्ञान के साथ संबंध। शिव के अस्त्रों की कथाएं हिंदू धर्म की महाकाव्य ग्रंथों से जुड़ी हुई है, जहां उन्हें न केवल शौर्य और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया है, बल्कि इन अस्त्रों में गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समझ भी छिपी हुई हो सकती है। इन अस्त्रों का सांस्कृतिक महत्व अनंत है, क्योंकि ये भगवान शिव की असीम शक्ति और उनके अद्वितीय ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं। शिव के प्रमुख अस्त्रों में से कुछ प्रमुख अस्त्र हैं: पाश, त्रिशूल, धनुष और नंदी की गदा। ये सभी अस्त्र केवल हथियार नहीं, बल्कि प्रत्येक में एक गहरी ऊर्जा और शक्ति समाहित है। विज्ञान के दृष्टिकोण से इन अस्त्रों में छुपी हुई ऊर्जा का विश्लेषण किया जा सकता है, जो आज के भौतिक और जैविक विज्ञान से समझी जा सकती है। त्रिशूल। शिव का त्रिशूल 3 अंगुलियों जैसा दिखने वाला त्रिशक्ति का प्रतीक है: ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन और महेश संहार। आधुनिक विज्ञान में त्रिआयामी ऊर्जा के सिद्धांतों की बात की जाती है। त्रिशूल को देखा जाए तो यह एक तरह से ऊर्जा के संचयन, संचालन और निष्कासन का प्रतीक हो सकता है। त्रिशूल का केंद्र बिंदु, जो शिव के हाथ में रहता है, शक्ति के उस केंद्र को दर्शाता है जिसे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे आधुनिक ऊर्जा विज्ञान के संदर्भ में फोकल पॉइंट या ऊर्जा के संकेंद्रण से जोड़ा जा सकता है। पाश। शिव का पाश, जिसे उनके हाथ में देखा जाता है, दरअसल बाधाओं और बंधनों को तोड़ने का प्रतीक है। यह अस्त्र आज के प्रेशर या टेंशन की तरह कार्य करता है, जहां यह मानसिक और शारीरिक बंधनों को तोड़ने की शक्ति रखता है। अगर इसे ऊर्जा के संदर्भ में देखा जाए तो यह किसी प्रकार के ग्रेविटी फील्ड या क्यूबिकल एरिया को प्रतीत कर सकता है, जो किसी स्थिर ऊर्जा स्थिति को नियंत्रित करता है और फिर उसे मुक्त करता है। नंदी की गदा। शिव का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र नंदी की गदा एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो हर प्रक्षिप्त ऊर्जा को संचित और सक्रिय करती है। आज के विज्ञान में इसे मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में देखा जा सकता है, जो किसी भी वस्तु या शक्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। गदा का भारीपन और उसकी ताकत को स्ट्रांग फोर्स के रूप में देखा जा सकता है, जो ब्रह्मांड के कणों में कार्य करता है। इन अस्त्रों में छुपी हुई शक्तियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि शिव के अस्त्र केवल शारीरिक अस्त्र नहीं, बल्कि वे ऊर्जा के रहस्यमय रूप है, जिनका शास्त्र
विज्ञान और प्रकृति से गहरा संबंध है। आज हम जो क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रांग फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बातें करते हैं, शायद उसी ज्ञान को शिव के अस्त्रों ने अपने अद्वितीय रूप में प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण से हम ये समझ सकते हैं कि शिव के अस्त्र न केवल एक प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि वे हमारे लिए आधुनिक विज्ञान में छुपी हुई रहस्यमयी शक्तियों के संकेत भी हो सकते हैं। अब हम शिव के अस्त्रों के गुप्त वैज्ञानिक रहस्यों की खोज पर एक नजर डालते हैं। शिव का त्रिशूल, डमरू और तीसरा नेत्र केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि इनमें छिपे हो सकते हैं कुछ अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य। क्या आप मानते हैं कि शिव के अस्त्रों में आज भी कोई गुप्त वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? शिव का त्रिशूल, इसके डिजाइन और संरचना को समझकर हम देख सकते हैं कि यह शक्ति, ऊर्जा और कंपन के सिद्धांतों से जुड़ा हो सकता है। क्या यह एक प्राचीन ऊर्जा उत्पादक उपकरण हो सकता है? वहीं डमरू की ध्वनि, जो कि कंपन उत्पन्न करती है, क्या वह ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती थी? क्या इसकी शक्ति आज भी हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है? और फिर तीसरा नेत्र, जो गहरी देखाई और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है, क्या यह मानसिक शक्ति और ज्ञान की गहरी समझ का प्रतीक है? इन अस्त्रों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने का प्रयास करें। इनका अध्ययन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद रोमांचक है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप मानते हैं कि शिव के अस्त्रों में आज भी कोई गुप्त वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? वीडियो को समाप्त करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहें। हम आपको और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि शिव के अस्त्रों के पीछे छुपा हो सकता है कोई वैज्ञानिक रहस्य? हमें अपनी राय जरूर बताएं और हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें।